हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले यहाँ पे विद्युत धारा या धारा क्या है इसको देखेंगे। उसके पश्चात ही हम लोग धारा घनत्व क्या है ये जानेंगे। तो धारा या फिर जो विद्युत धारा होता है यह आवेश प्रवाह की दर होता है किसी चालक में। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा आई जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, आवेश यानी कि Q और प्रवाह की दर यानी कि समय से हम लोग इसको भाग दे देंगे। यानी कि किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल में या काट में t समय में जो आवेश प्रवाहित होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा होगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इस विद्युत धारा के समीकरण के माध्यम से हम लोग धारा घनत्व की परिभाषा देखेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार मुख्य प्रश्न में आते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे धारा घनत्व जो है इसकी परिभाषा देखनी है, यानी कि वास्तव में धारा घनत्व क्या है ये देखना है। तो धारा घनत्व को हम लोग J के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने के लिए इस चित्र में आते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग A मान लेते हैं, और इस तरह से इसमें आवेश वाहक यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो किसी चालक में, जैसे कि हमने यहाँ पे एक चालक ले लिया है, किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बनाया है और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं P। तो इस बिंदु P पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए गुजरने वाली वैद्युत धारा को यहाँ पे इस तरह से आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा हमें जो है इस दिशा में मिलेगा I। ठीक है, तो इस बिंदु पर जो अभिलंबवत यहाँ पे विद्युत धारा मिलेगी, उस बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत धारा को, उस बिंदु पर हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। इस बिंदु P का धारा घनत्व कहेंगे, जिसे हम लोग J के रूप में दर्शा देंगे। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा हमारे पास एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होगा। तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने जो कहा उस परिभाषा को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए हमने कहा कि उस बिंदु पर उसे उसका धारा घनत्व कहते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इस तरह से हमने जो चालक लिया था, तो किसी चालक में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोगों ने A माना है, जो कि एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जो होगा उसे अगर हम लोग J के रूप में प्रदर्शित करें तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा I बटे क्षेत्रफल A हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। और धारा घनत्व जो होता है चालक के भीतर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे एक बिंदु P माना था, इसका यह एक अभिलाक्षणिक गुण है, न कि पूरे चालक का, क्योंकि हमने वहां पे इस बिंदु पर एक सदिशीय रूप में देखा था कि कितनी धारा जो है प्रवाहित होगी। किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस दिशा में उस बिंदु पर धन आवेश की चलने की दिशा को दर्शाता है। अब देखिए जो धारा घनत्व है इसको अगर हम लोग देखें तो विद्युत धारा हमारी अदिश राशि होती है, लेकिन क्षेत्रफल हमारा सदिश होता है, और हमारे पास यहाँ पे जो धारा घनत्व आता है ये हमें सदिश के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिएगा विद्युत धारा I जो है वह अदिश राशि होती है। अब हम लोग इसका यहाँ पे मात्रक देखेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक हमारे पास क्या हो जाता है, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग A के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे A जो है हमें क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का वर्ग होता है। इसीलिए धारा घनत्व का जो हमारे पास यहाँ पे मान आएगा अगर हम लोग देखें मात्रक के रूप में, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो जैसा हमें प्रश्न में बोला गया था, हमने यहाँ पे देखा कि धारा घनत्व क्या होगा, यानी कि उसकी हमने परिभाषा जो है वह देखी, धारा घनत्व की परिभाषा हमने देखी है। ठीक है, तो धारा घनत्व हम लोगों ने परिभाषित किया, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, और जो धारा घनत्व है वह सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होगा। तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।